नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जे वीडियो पोस्टर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि देवराज इंद्र दोषी करार किए जा चुके हैं और उनको जो सजा दी गई है वो ये कि अपना मुकुट उतार के आप सूर्यदेव के चरणों में रख दीजिए। वो रखने ही जा रहे होते हैं कि वहां पे शनिदेव फिर उनको रोक लेते हैं, क्योंकि उधर त्रिदेवों की बात चल रही होती है और महादेव उनसे ये कहते हैं कि न्याय जब तक पूरा नहीं होता तब तक शनिदेव न्याय करेंगे। इस अधूरे न्याय में और अन्याय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ऐसा शनिदेव का कहना था। उन्होंने कहा जिसके प्राण संकट में आए, जिसके ऊपर हमला हुआ, वो जब इनको क्षमा देंगे तब जाकर के ये न्याय पूर्ण होगा। तो देखने वाली बात यह है कि माता को अभी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन माता के कक्ष में सहस्त्र देव एक साथ आ गए। सारे देवता, सूर्यदेव, नारद मुनि, शुक्राचार्य, इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने अपना मुकुट निकाल के माता के चरणों में रख दिया। अब प्रकरण आगे कैसे बढ़ता है ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। एपिसोड 27 पार्ट 1। क्षमा कीजिए देवी संज्ञा, मैं अपना विवेक खो बैठा। और आप पर चक्रवात से आक्रमण करवा दी। क्षमा कीजिए। यदि दोषी पश्चाताप करके क्षमा मांगने आए तो धर्म कहता है कि उसे क्षमा करके एक और अवसर दिया जाए। मैंने आपको क्षमा किया इंद्रदेव। चलो मुकुट वापस पहनो। ये है पूर्ण न्याय। चलो ये है पूर्ण न्याय। त्रिदेवों का आशीर्वाद। तथास्तु। सब मुकुट छोड़ दिया है। इंद्रदेव अब क्या रह गया है? कुछ भूल रहे हैं आप। मुकुट वहीं छोड़ गई। उल्टा पहन ली क्या? नहीं भाई, मुकुट भूल गए, परंतु ये अपमान नहीं भूलूंगा। शनि। उचित नहीं किया तुमने शनि। उचित नहीं किया। हीरो पे ले लिए भाई। यही तो दुर्योधन ने भी किया था। जो किया आपने किया, अपराध आपने किया, क्षमा आपने मांगी। मैं कुछ नहीं करता, केवल देखता हूं और सावधान करने के पश्चात एक अवसर देता हूं। शनि, मार्ग पर आ जाओ। बस यही डायलॉग चाहिए था। अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। हमेशा दो के निकल जाएंगे। बदला जाए फूल, ठीक? अपना काम करें जो आपको दिया गया है। कैसे धन्यवाद करूं आपका महादेव कि आपने मेरे शनि को इतनी विकट परिस्थिति से उबरने की शक्ति दी। माता, महादेव से क्या बातें कर रही हैं आप? धन्यवाद दे रही हूँ महादेव को
कि उन्होंने तुम्हें इतनी विकट परिस्थिति से बाहर निकाला। इसमें विकट क्या था माता? सत्य को सामने आना ही था, अपराधी को दंड मिलना ही था। सृष्टि का यही नियम है। मैं तो केवल न्याय का माध्यम बना। जब इतना समझते हो पुत्र, तो ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी माता नहीं चाहती कि तुम बार बार ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़े। यदि प्रश्न मेरी माता की सुरक्षा का हो, तो मैं हर बार किसी भी प्रतिरोध का सामना करूंगा। मैं भी ना, जिसे वाद विवाद में स्वयं बृहस्पति नहीं हरा सके, उसे समझा रही हूँ। बातों को सही ढंग से उपस्थित करना आता है। ठीक है, दिखाव और बढ़ गया क्या? काला और डार्क हो गया। ये क्या माता? अब तक ये घाव भरा नहीं? जैसे जैसे संज्ञा का तप पूर्ण होता जाएगा, वैसे वैसे ये घाव बढ़ता जाएगा। और जिस दिन संज्ञा अपना तप करके लौटेगी, उस दिन तुम्हें विलुप्त हो जाना होगा। भर रहा है पुत्र। भर नहीं रहा है, बढ़ रहा है। कितनी बार कहा है तुमसे पुत्र, व्यर्थ मेरी चिंता मत किया करो। कल जाऊंगी मैं पिता विश्वकर्मा के पास, उनसे इस विषय में बात करूंगी मैं। मैं कल आपके साथ वहां चलूंगा माता। नाना श्री से इस घाव के विषय में मैं स्वयं बात करूंगा। अगर शनि मेरे साथ विश्वकर्मा भवन आया, तो वहां उसे ज्ञात हो जाएगा कि ये साधारण घाव नहीं है, ये घाव मेरे अंत की शुरुआत है। रात्रि बहुत हो गई है पुत्र, सोने का समय हो गया है। तुम जाओ। देवी संज्ञा आएंगी, वो भी शनिदेव को अपनाएंगे। जाऊंगी कल। कैसे अपना लेंगे? उन्होंने तो इनको रिस्ट्रिक्ट करके भेजा हुआ था ना। देवी संज्ञा से एक भूल हुई है, उन्होंने अपने पति को सूचना अगर दे दी होती, ये मैंने केवल बच्चों के लालन पालन के लिए यहाँ। हाँ, वही तो देव विश्वकर्मा ने कहा। कल मुझे अपने साथ ले जाना, भूलना मत माता। अद्भुत। हर संतान अपनी माता से प्रेम करती, परंतु शनि, अभूतपूर्व है ये संबंध। और यही मेरी चिंता का कारण है नारायण। न्यायकर्ता में विरक्ति का भाव आवश्यक है, परंतु शनि दिन प्रतिदिन छाया से अधिक मोह बढ़ा रहा है। शनि अपना प्रथम न्याय दे चुका है ब्रह्मदेव, और न्याय मार्ग पर चलते हुए उसका यह पहला पग उसे उसकी माता छाया से विरक्ति की ओर भी ले जाए। और विरक्ति के इस मार्ग पर उसे प्रशस्त करने का निमित्त भी वही बने जो उसे इस मार्ग से दूर रखना चाहता है। देवराज। हो इंद्र, क्रोध आ गया, बदला लेंगे। वो राजा मृत समान होता है जिससे उसका मुकुट छीन लिया जाए।
जिसके सामने सारा देव लोग झुकता है, उसका शीश एक बालक ने झुका दिया। तो पूरा खंबा चढ़ाया हुआ है। में मुझे अपमानित कर दिया तुमने शनि। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। मेरे पद का उपहास उड़ाया है तुमने शनि। हाँ, सिंहासन में मुकुट जैसा बना है, देखा? कर लूंगा शनि। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। ऐसे स्थान पर प्रहार करूंगा शनि कि तुम चीख भी नहीं पाओगे। परंतु क्या है वो स्थान? कोई तो दुर्बलता होगी तुम्हारी शनि। कोई तो देवराज ने मेरी माता के साथ अन्याय किया, चक्रवात में मेरी माता फंसी, इसलिए देवराज को ये मुकुट मेरी माता के चरणों में रखना होगा। देवी संज्ञा शनि की माता। यम ने माता के लिए कुछ बोला, शनि उसे समाप्त करने प्रस्तुत हो गया। मेरी माता को अपशब्द कहे, यदि ये अपराध ईश्वर भी करे तो मैं उन्हें क्षमा न करूंगा। चक्रवात का अंत किया अपनी माता के लिए। संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय है मेरा मुकुट। तुमने मुझे इससे भी दूर कर दिया शनि। अब मैं तुम्हें उससे दूर करूंगा जो तुम्हें सबसे प्रिय है, तुम्हारी माता। किस प्रकार से त्रिदेव आपस में बात कर रहे थे कि माता मोह जो बढ़ रहा है उसको विरक्ति की ओर जाना चाहिए या वैराग्य की तरफ जाने के लिए किस प्रकार से ये कार्य होगा। त्रिदेव ने पहले ही कह दिया कि जिसके कारण ये मोह और बढ़ रहा है वही उस मोह को समाप्त करने का कारण बनेगा। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नियति देवराज इंद्र को भी नहीं छोड़ रही है ये सोचने पे कि माता को यदि शनि से दूर कर दिया जाए तो शायद शनि को गहरी चोट लगेगी। तो इस पूरे प्रकरण से एक चीज तो भली भांति समझ में आती है कि हम कुछ नहीं करते, देवता भी कुछ नहीं करते, करवाती है केवल और केवल नियति। लेखनी जो लिखी जा चुकी है हमसे, आपसे, देवताओं से दूर, उसी के मार्ग पे, उसी के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं सहसा मन में कि हमारी क्या उत्पत्ति हुई है और क्यों हुई है, हमने ऐसा कौन सा कार्य किया अपने परिवार को चलाने, बढ़ाने और पालने पोसने के अलावा कोई ऐसा विशेष कार्य तो नहीं किया, मैं किस प्रकार का निमित्त बन सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जब सुबह से लेकर संध्या तक आप चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे कई छोटे छोटे जीव आ करके शायद वीर गति या अंतिम गति को प्राप्त हो जाते हैं अपने दैनिक कार्य में, या आप द्वारा दान पुण्य किए जाने से कुछ पशुओं को जीवन मिल रहा, कुछ जीवों को जीवन मिल रहा, या इन सब को छोड़ दें तो आप जो दैनिक क्रियाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, इनसे किसी के परिवार पल रहा है। अरे अगर कनेक्शन जोड़ने पे जाता बहुत कुछ। तो आप ये पाएंगे कि आप इस नेटवर्क के वो सिरे हैं जो शायद शुरू और अंत में पता ना चल पाए कि कहां से हो सकता है हमने किसी से कोई बात ऐसी कर दी हो कि उसको इतनी बुरी लग गई हो, या ऐसा माध्यम वो बन गए हो कि वो किसी का खून तक करने तैयार हो जाए। हो सकता है किसी को इतना अच्छा बात सुना दी हो हमने कि वो सतमार्ग पे आकर के भलाई करने के ऊपर चले जाए। तो आप जीवन में प्रत्येक दिन मुख से हजारों शब्द निकालते रहते हैं, किसके मन में कौन सा शब्द बैठ जा रहा है, हजारों कदम चलते हैं, किसके ऊपर कौन सा कदम पड़ जा रहा है, हजारों रुपयों खर्च करते हैं,
किसके लिए कौन सा रुपया इस्तेमाल हो रहा है ये आपको नहीं मालूम, तो निमित्त आप हैं, सृष्टि आपसे करवा रही है। बस यही मान के चलिए। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही देखेंगे देवराज इंद्र कैसे प्रतिकार लेते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।